सभी का स्वागत है हमारे आज की इस विशेष वीडियो में, जहां हम एक अत्यंत गहरे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। जन्म के पीछे का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस संसार में क्यों आते हैं? क्या हमारा जन्म केवल एक जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक उद्देश्य भी है? भारतीय दर्शन के अनुसार जन्म केवल शरीर की उत्पत्ति नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह तो शाश्वत है। गीता में कहा गया है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। हमारा जन्म मुख्यतः हमारे कर्मों पर आधारित होता है। जो कर्म हम पूर्व जन्मों में करते हैं, वही तय करते हैं कि हमें अगला जीवन किस योनि, कुल या परिस्थिति में प्राप्त होगा। यह कर्मों का ही लेखा जोखा है जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं करती, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। इस चक्र को संसार चक्र कहा जाता है। पुनर्जन्म का यही सिद्धांत आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है, और जब आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर जन्म का एक उद्देश्य होता है। कुछ जन्म केवल पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए होते हैं, कुछ आत्मा के आध्यात्मिक विकास के लिए, और कुछ आत्माएं इस धरती पर विशेष कार्यों के लिए अवतरित होती हैं, जैसे धर्म की रक्षा, ज्ञान का प्रचार या लोक कल्याण। ऐसे दिव्य जनों को ही हम अवतार या महापुरुषों के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही वैदिक ज्योतिष का भी जन्म से गहरा संबंध है। आत्मा किस समय, स्थान और परिस्थिति में जन्म लेगी, यह उसके संचित कर्मों के अनुसार ग्रह नक्षत्रों द्वारा तय होता है। वास्तव में आत्मा स्वयं अपने अगले जीवन की परिस्थितियां चुनती है, ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और आत्मिक प्रगति कर सके। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जन्म का रहस्य ये बताता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा की एक निरंतर यात्रा है जो विभिन्न जन्मों के माध्यम से चलती रहती है। भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। यह आत्मा ब्रह्म का अंश है और उसका उद्देश्य अपने शुद्ध स्वरूप को पहचानना है। जब आत्मा परम सत्य से विमुख होकर संसार के बंधनों में फंस जाती है, तो उसे अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेना पड़ता है। जन्म इस दृष्टि से आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है, जहाँ उसे अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगना होता है और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति का अवसर भी मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की इस यात्रा को पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया से तुलना की है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा के अगले पड़ाव की ओर एक गति है। इस दृष्टिकोण से जन्म केवल भौतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की चेतन अवस्था की एक कड़ी है, जो उसे अंततः मोक्ष तक पहुंचाने के लिए होती है। कर्म सिद्धांत और जन्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारतीय दर्शन में यह मान्यता है कि आत्मा का हर जन्म उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए सभी कार्य, चाहे वे विचारों के रूप में हो या वचनों से हो या क्रियाओं से। प्रत्येक कर्म का एक फल होता है, जिसे भोगने के लिए आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। यदि किसी ने पिछले जन्मों में सत्कर्म किए हैं, तो वह उच्च कुल में सुखद परिस्थितियों में और श्रेष्ठ चेतना के साथ जन्म लेता है। इसके विपरीत पाप कर्म करने वाले को निम्न योनियों या दुखपूर्ण जीवन की प्राप्ति हो सकती है। यह कर्म सिद्धांत ही बताता है कि संसार में कोई भी परिस्थिति अकारण नहीं होती। हमारा वर्तमान जीवन, हमारे संबंध, स्वास्थ्य, सुख दुख, सब कुछ पूर्व कर्मों की देन है। इसलिए कर्म ही जन्म का कारण है और कर्म ही पुनर्जन्म का बीज भी। जब तक कर्म शेष रहते हैं, आत्मा को जन्म लेते रहना पड़ता है। इस चक्र से मुक्ति केवल सत्कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के द्वारा ही संभव है। पुनर्जन्म की अवधारणा भारतीय दर्शन की एक मूलभूत अवधारणा है, जो आत्मा की अमरता और उसके आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। हिंदू, जैन और बौद्ध मतों में ये विश्वास किया जाता है कि आत्मा केवल एक जीवन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह अनगिनत बार जन्म लेती है,
जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त न कर ले। यह जन्म मरण का निरंतर चक्र संसार चक्र कहलाता है। जब एक व्यक्ति मरता है तो केवल उसका शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन के लिए एक नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म कहलाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा सभी इच्छाओं, आसक्तियों और कर्म बंधन से मुक्त होकर परम सत्य या ब्रह्म से एकाकार नहीं हो जाती। यही स्थिति मोक्ष कहलाती है, जहाँ आत्मा को फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनर्जन्म की यह अवधारणा न केवल जीवन को एक बड़ा और गहरा परिप्रेक्ष्य देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे कर्मों और विचारों का असर केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, ये हमारी अगली यात्रा को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए आत्मा की मुक्ति के लिए शुभ कर्म, आत्मचिंतन और ईश्वर भक्ति अत्यंत आवश्यक माने गए हैं। जन्म का उद्देश्य केवल शारीरिक अस्तित्व या सांसारिक सुख भोगना नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा को एक दिशा देना है। हर आत्मा का यह जन्म एक विशेष उद्देश्य के साथ होता है, जो उसके पिछले जन्मों के कर्म, उसकी आत्मिक स्थिति और ईश्वर की योजना पर आधारित होता है। कुछ जन्म केवल पूर्व कर्मों के फल को भोगने के लिए होते हैं। ऐसे जीवन में व्यक्ति सुख या दुख का अनुभव करता है, पर आत्मिक प्रगति कम होती है। कुछ जन्म ऐसे होते हैं जो आत्मा के आध्यात्मिक विकास के लिए होते हैं, जहाँ व्यक्ति ज्ञान, तप, भक्ति और सेवा के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट आत्माएं पृथ्वी पर धार्मिक, सामाजिक या आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जन्म लेती हैं। ऐसे जन्म ईश्वरीय प्रेरणा से होते हैं और इन आत्माओं को अवतार, ऋषि, योगी या महापुरुष कहा जाता है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि ऐसे ही दिव्य जन्मों के उदाहरण हैं। उनका उद्देश्य केवल अपना मोक्ष नहीं, बल्कि समष्टि का कल्याण करना होता है। इस प्रकार जन्म का उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सीखना, आत्मा को विकसित करना और ईश्वर से एक तत्व की ओर बढ़ना है। ज्योतिष और जन्म का संबंध अत्यंत गहरा और रहस्यमय माना गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जन्म, समय, स्थान और नक्षत्र केवल संयोग नहीं होते, बल्कि उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और आत्मा की यात्रा के अनुसार तय होते हैं। जन्म के क्षण में आकाश में स्थित ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की दिशा, संभावित सुख दुख, स्वास्थ्य, संबंधों और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों तक को प्रभावित करती है। ज्योतिष शास्त्र यह भी मानता है कि आत्मा जन्म लेने से पूर्व स्वयं अपनी आगामी जीवन परिस्थितियों को चुनती है। कौन से माता पिता होंगे, जन्म स्थान क्या होगा, जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां आएगी, ये सब उसकी कर्म गति के अनुसार पहले से निर्धारित होते हैं। यह चयन आत्मा इसलिए करती है ताकि वह अपने अधूरे कर्मों का फल भोग सके, उनसे सीख सके और आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ सके। जन्म कुंडली, जो जन्म के समय ग्रहों की स्थिति का चित्र होती है, एक तरह से आत्मा की नियति और लक्ष्य का नक्शा होती है। इसलिए वैदिक परंपरा में जन्म समय को अत्यंत पवित्र और निर्णायक माना जाता है। ज्योतिष हमें ये समझने में सहायता करता है कि हमारा यह जीवन केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि आत्मा की संचित यात्रा से जुड़ा हुआ है और उसका उद्देश्य कई गहरा और दिव्य है। तो जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा की एक आध्यात्मिक यात्रा है, सीखने की, समझने की और ईश्वर की ओर लौटने की। आशा है यह वीडियो आपको आत्मचिंतन की एक नई दिशा देगा। यदि आपको यह विषय रोचक लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।